मैंने उससे कहा, अच्छा तो अगर वो आदमी मुझे इस तरह से घूर के देखता है तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंच। ये कहानी पूजा की है। पूजा जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी लंबी नशीली आंखें किसी को भी अपनी तरफ फिदा करने के लिए काफी था। पूजा यूं तो बड़ी ही शांत स्वभाव की सुशील लड़की थी, लेकिन जब से उसकी मुलाकात विक्रांत से हुई थी वो मानो बिगड़ती जा रही थी। विक्रांत और पूजा एक ही कंपनी में जॉब करते थे। पूजा की जॉब नई नई लगी थी, साथ ही विक्रांत वहाँ पे कुछ दिन बाद से ही जॉब करने लगा। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी हुई और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार पनपने लगा। ये एक नॉर्मल सा बात था कि एक लड़का और एक लड़की ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह सकते, लेकिन पूजा और विक्रांत के साथ ये सब कुछ अलग था। विक्रांत की शादी पहले ही हो चुकी थी, किसी कारणवश उसके पत्नी यहाँ पे नहीं रहती, जिस वजह से वो यहाँ पे अकेला रहता। लेकिन उसने पूजा को ये सारी बातें बता दी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि पूजा को अगर उससे प्यार करना होगा तो उसे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद विक्रांत की यहाँ पर इसी जगह एक दूसरी जॉब लग गई। उसमें पैकेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। विक्रांत इस जॉब से काफ़ी खुश था। वो अब जॉब तो छोड़ दिया, जिससे पिया से उसकी मुलाकातें भी कम होने लगी। लेकिन धीरे धीरे पूजा की उसकी याद आने लगी और वो अक्सर पूजा को अपने ऑफिस के बाद मिलने लगा। दोनों अक्सर ऑफिस के बाद मिलते और एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताते। यही सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे विक्रांत को और पूजा को दोनों को एक दूसरे इंसान पसंद आने लगा। पूजा ने विक्रांत को अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले ही बता दिया था कि उसका एक पहले से बॉयफ्रेंड था। बेशक वो इतनी सीधी और सती सावित्री तो नहीं थी, वैसे भी दिल्ली जैसे जगह में जो लड़की पहले से रहती है और ऐसे बॉयफ्रेंड वगैरह हो, इतना शरीफ भी कैसे हो सकती है, ये बात तो विक्रांत को भी पता था। और वैसे भी विक्रांत उसे प्यार करता था, उसे पाना चाहता था, जिंदगी भर का साथ नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी तो घर पर थी, बस बाहर उसे कोई और चाहिए था, जितना देर तक पूजा ना हो। दोनों एक दूसरे के साथ खूब सारे प्यार भरी बातें करते और दोनों बहुत जल्द ही एक दूसरे के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। पूजा और विक्रांत अब साथ रहने लगे थे। ऐसे ही काफी दिन गुजर गया। एक दिन विक्रांत ने पूजा को कहा कि उसके बॉस उसके घर आना चाहते हैं। पूजा ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ तब। विक्रांत ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहीं रुक जाना, वैसे भी मेरी बॉस मेरी पत्नी को कभी जानते तो है नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कहकर मिला दूंगा। पूजा ने कहा ठीक है। विक्रांत ने कहा बस हो सके तो आज कुछ अच्छा खाना बना देना। पूजा ने कहा अच्छा ओके। फिर शाम को पूजा ने अच्छा सा बहुत सारे खाने के डिश बनाए और साथ ही वो खुद साड़ी पहन के तैयार हो गई, मानो वो सच में विक्रांत के पत्नी हो। रात के ठीक शाम में 7:30 बज रहे थे। कॉलिंग बेल बजी। पूजा गई और दरवाजा खोला। विक्रांत उस वक्त दूसरे कमरे में था। सामने थोड़ा सा एजेड, यही करीब 40 साल का 40-42 साल का कोई आदमी दिख रहा था। उसने कहा अरे भाभी जी नमस्ते। उसने कहा तो पूजा को समझते देर नहीं लगी कि ये विक्रांत का बॉस है। उसने कहा अरे अरे आइए आइए। तब तक विक्रांत भी आ गया था। विक्रांत ने कहा अच्छा पूजा तुम तो पहले ही बॉस से मिल चुकी हो। उसके बॉस ने कहा हाँ हाँ बेशक। पूजा उन्हें घर के अंदर ले गई। हॉल में बैठकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पूजा उन लोगों के लिए कुछ किचन में खाना बनाना लेके आई। पूजा जब आ रही थी और बॉस को खाने के लिए दे रही थी, बॉस की नज़र सिर्फ पूजा पे टिक रही थी। सच कहूँ तो बॉस कहीं ना कहीं विक्रांत को जलन भरी निगाहों से देख रहा था कि उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, जबकि बॉस को लगा था कि वो कोई गांव की औरत होगी। उसके बाद खाना खाते खाते भी
विक्रांत के बॉस हर बहाना से पूजा से बातचीत कर रहे थे और पूजा की तारीफ भी कर रहे थे। पूजा भी मन मन मुस्कुरा रही थी और उसके बॉस से काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रही थी। रात के 10:30 बजे जब बॉस जाने लगे तो उन्होंने फिर से दोबारा मिलने की बात कह के वहाँ से चले गए। पूजा इन सब बातों को भूल गई और फिर फ्रेश होकर चली गई विक्रांत के कमरे पे। विक्रांत ने कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। पूजा ने कहा, बेशक मैं एक्टिंग करने में अच्छी हूँ। थोड़ी देर ऐसा ही वक्त बीता और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वहीं रुके। दूसरे दिन सुबह विक्रांत ऑफिस गया और उसे कुछ सदमा सा लगा। उसके बॉस उससे अचानक से बेरुखे जैसे बात करने लगे। पूजा विक्रांत को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉस जो कल काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे क्यों इतने बेरुखे से बात कर रहे। वो थोड़ा परेशान हो गया। फिर कुछ देर बाद बॉस ने उसे अपने कमरे में बुलाया। बहुत खड़ी खोटी सुनाने के बाद कहा, तुमने ऐसा काम क्यों किया? विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है। उसने कहा, सर मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे इधर उधर की बात करते हुए बॉस ने सीधे तौर पे कह दिया विक्रांत को कि उसे उसकी पत्नी बहुत पसंद है। जब से उसने उसे पहली बार देखा है वो उस पर फिदा हो गया है। विक्रांत को यह सुन बहुत बुरा लगा। उसने कहा, देखो अगर तुम अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो बस पूजा को मेरे पास कुछ देर के लिए भेज देना। विक्रांत की ये सुनकर गुस्से का ठिकाना ना था। वो गुस्साते हुए घर चला गया। पूजा ने उसके बाद मूड को देखा और पूछा, क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत ने उसे पहले तो कुछ ना कहा, लेकिन जब बहुत जिद किया तो पूजा के सामने सारी बातें बता दी। ये सारी बात सुनकर पूजा गुस्साने के जगह एक मुस्कान देते हुए विक्रांत से कही, अरे ये तो अच्छी बात है। विक्रांत के गुस्से का ठिकाना न था। उसने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने माना कि मेरी एक पत्नी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और के हाथ नहीं सौंप सकता। पूजा ने उसे समझाया, देखो विक्रांत, तुम्हारे बॉस को पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और वैसे भी हम दोनों साथ तो जिंदगी भर नहीं रहने वाले। और ऐसे में अगर मैं तुम्हारे बॉस के पास थोड़ी देर के लिए चली भी जाऊँ तो इससे तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा और फिर प्रमोशन लेकर तुम अपने गाँव के पास ही एक कंपनी में चले जाना जहाँ पे तुम अपने पत्नी के पास भी रह पाओगे और ये बात राज बन के रह जाएगी। विक्रांत ने फिर भी सोचा, लेकिन पूजा की बातें सुनकर विक्रांत शांत हो गया। वहीं पूजा को भी लगा कि उसके बॉस से काफ़ी फायदे हो सकते हैं, तो पूजा उसके बॉस के पास चली गई और फिर उसके बॉस ने उसे मन चाहे पैसे दिए और फिर इतना भी कहा कि कभी भी ज़रूरत हो तो बस एक बार फ़ोन कर देना। इधर विक्रांत को भी प्रमोशन मिल गया और वो अपनी पत्नी के पास चला गया और पूजा जो ज़िंदगी में बस पैसों की लालची थी, उसे मन चाहे पैसे भी मिल गए और प्यार। उसे तो लगता था कि ये सब खेल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, पैसा या प्यार? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।